हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकपास मास्टर। सो ये हमारा वीडियो नंबर 15 है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट सीरीज का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैनिफेस्ट के बारे में। तो मैनिफेस्ट के लिए आपको एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लेना है। एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करने के बाद अभी आप राइट साइड में देखोगे एक प्रोजेक्ट नेम का ऑप्शन है, जिसपे क्लिक करते ही प्रोजेक्ट विंडो ओपन होगा। इसमें आप देखोगे कि एक ऐप नेम का मॉड्यूल है, जिसके अंदर आपको मैनिफेस्ट देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड मैनिफेस्ट में जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करते हो तो आपके पास यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आता है पैकेज का। पैकेज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पैकेज हमारा किस लिए यूज होता है और किस काम में आता है। सो इसका एक स्मॉल ओवरव्यू देख लेते हैं पैकेज क्या होता है। सो पैकेज आपके एप्लीकेशन का एक यूनिक आईडी होता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप अपनी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पे अपलोड करोगे तो वहां पर आप देखते हो कि मल्टीपल एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल है, उनके नेम का सेम पैकेज अगर आप अपलोड करोगे अपलोड नहीं होगा, क्योंकि सेम नेम का पैकेज वहां पे स्टोर नहीं हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, एक यूनिक पैकेज नेम बनाना होता है। अगर हम ब्राउजर पे जाएं, अगर हम यहाँ पे प्ले स्टोर ओपन करते हैं, सो यहाँ पे हमारे पास प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर में आप देखोगे हमारे पास यूट्यूब का एप्लीकेशन है। यूट्यूब के एप्लीकेशन में आप देखोगे सबसे टॉप जो हमारे पास यूआरएल होता है, उसमें आप देखोगे यहाँ पे जो com.google.android.youtube, तो ये जो है YouTube एप्लीकेशन का पैकेज नेम है, जो कि बस YouTube एप्लीकेशन के लिए ही रहेगा। और कोई भी अगर दूसरा एप्लीकेशन इसका नेम अगर रखता है सेम एज इट इज, और वो अगर प्ले स्टोर पे अपलोड करना चाहता है तो वो अपलोड नहीं कर पाएगा। सेम एज इट इज अगर हम यहाँ पे फेसबुक का देखते हैं तो फेसबुक का जो पैकेज नेम है वो यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसी तरह हमें क्या करना होता है कि अपने एप्लीकेशन का जो पैकेज नेम है वो यूनिक रखना होता है। जो भी आपका ब्रांड नेम है, जैसे कि टेकपास मास्टर हो गया, कॉम जो है कंपलसरी है, कॉम लगाना है आपको यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे डॉट, आपका जो भी ब्रांड नेम है वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। डॉट जो भी आपका एप्लीकेशन का नेम है वो यहाँ से लिख सकते हो। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन। परमिशन जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट का, जो कि आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको इंटरनेट से परमिशन लेना है, जिस भी डिवाइस में अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है उस डिवाइस के हार्डवेयर को अगर आपको बताना है कि मुझे इंटरनेट का परमिशन चाहिए, तो आपको जहां पे परमिशन रिक्वायर्ड है आपको परमिशन ऐड करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके एप्लीकेशन में इंटरनेट से रिलेटेड अगर आपने परमिशन नहीं दे रखा है तो इंटरनेट से रिलेटेड आप कोई भी वर्क नहीं कर पाओगे उसमें। तो ये कंपलसरी हो जाता है। लाइक अगर आप वाइब्रेट का अगर कुछ एप्लीकेशन बना रहे हो तो आपको वाइब्रेट का यहाँ पे परमिशन देना रिक्वायर्ड होता है। आपने कई एप्लीकेशन यूज किया होगा जिसमें आप जैसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करते टाइम आपको अलाउ और डिनाई का ऑप्शन देता है। जैसे आप डिनाई कर देते हो, आप डिनाई करने के बाद ये उसको बोलते हो कि आप हमारे हार्डवेयर जो है उस हार्डवेयर के आपके परमिशन को आपने डिनाई कर दिया, जिससे क्या होता है कि वो एप्लीकेशन हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं हो पाता है और उसकी परमिशन नहीं ले पाता है। कोई भी एप्लीकेशन आपके कॉन्टैक्ट का परमिशन ले रही है, जब वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहा था तो उसने कॉन्टैक्ट का परमिशन यहाँ पे दे रखा होगा, तभी वो एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट का परमिशन आपसे पूछता है। तो आई होप आपको यहाँ पे पैकेज नेम और यहाँ पे जो परमिशन का जो ऑप्शन होता है वो चीज आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन टैग, यहाँ पे जैसे आप यहाँ से क्लोज करते हो टैग को, तो इस एप्लीकेशन टैग में आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं। सो मैनिफेस्ट जो क्या होता है वो आप बोल सकते हो एक रूट है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास एक पेड़ है तो उसका रूट होता है जहां से वो पूरा से मैनेज होता है, और इसको आप बोल सकते हो कि एक कंट्रोल पैनल है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपके पास कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर में देखोगे आपके पास एक कंट्रोल पैनल होता है जहां से आप अपने नेटवर्क की सेटिंग और अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हो, तो वो आप कंट्रोल पैनल के थ्रू कर सकते हो जाके। और इसमें भी वही ऑप्शन है कि अगर आपको किसी भी एक्टिविटी को लॉन्च करना है, जैसे कि अभी हम स्प्लैश स्क्रीन नाम की एक्टिविटी जो है उसको लॉन्च करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे एक्टिविटी को डिफाइन किया हुआ है। और जितने भी आप यहाँ पे देखोगे जावा के अंदर, जब हम जाएंगे जावा के अंदर देखोगे आप 1 2 3 4 एक्टिविटी जो है वो क्रिएटेड है, और वही 4 एक्टिविटी यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है। अगर हम यहाँ पे डिफाइन नहीं करेंगे अपनी एक्टिविटीज को, तो क्या होगा कि जब भी हम एप्लीकेशन यूज करेंगे तो ये एक्टिविटी वर्क में नहीं आएंगी। जो भी आपने इन एक्टिविटी के अंदर काम कर रखा होगा वो स्क्रीन आपको दिखेगा ही नहीं। तो ये एक्टिविटी हो गया, सर्विस हो गया, यानी कि जो भी हमारे एंड्रॉइड के कंपोनेंट्स होते हैं, एंड्रॉइड कंपोनेंट हमारे मेन 4 होते हैं। एक्टिविटी होता है, सर्विस होता है, कंटेंट प्रोवाइडर और ब्रॉडकास्ट रिसीवर। तो वो चीज हम डिक्लेरेशन कहाँ पे करते हैं, हम एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के अंदर। तो एंड्रॉइड कंपोनेंट के ऊपर हम आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे कि कंटेंट प्रोवाइडर क्या होता है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है, और उसके बाद सर्विसेज कैसे वो काम करती हैं। सो एक्टिविटी के बारे में आपने कई बार देखा ही होगा
जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो आपके पास मेन एक्टिविटी और उसके साथ एक एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन नाम का जो फाइल होता है वो आपके पास बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होता है। सो अभी हम बात करते हैं यहाँ से एप्लीकेशन टैग के अंदर। तो एप्लीकेशन टैग के अंदर कुछ जो कॉमन ऑप्शंस होते हैं, जैसे आइकन हो गया, लेबल हो गया और राउंड आइकन हो गया और थीम हो गया। सो ये एक ऐसे कॉमन ऑप्शन है जो हमें यूज में लाने होते हैं। सो आइकन से आप जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका आइकन सेट कर सकते हो। लाइक आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो प्ले स्टोर से, तो जैसे आप इंस्टॉल करते हो वो एप्लीकेशन आपके फोन में दिखता है। उस एप्लीकेशन को कैसे आप फाइंड करते हो? उसके लोगो के थ्रू। उसका जैसे ही लोगो आप देखते हो कि हाँ इस एप्लीकेशन को हमने इंस्टॉल किया है, उस लोगो को आप देखते हो और उस पर क्लिक करके आप ओपन करते हो। तो वो जो लोगो है, आइकन है, उसको आप कहाँ पे लगाते हो? वो हम लगाते हैं मैनिफेस्ट में जाके आइकन में। तो जैसे ही आइकन पे यहाँ पे क्लिक करते हो, कंट्रोल साथ अगर हमने क्लिक किया तो अभी देखोगे इस आइकन को हमने लगा रखा है। तो जैसे जब भी हम एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो ये आइकन आपको दिखाई देगा। लेबल में क्या है आपके पास कि आपकी जो एप्लीकेशन का नेम होता है, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो लोगो के जस्ट नीचे ऐप का जो नेम है वो शो करता है। वो चीज हम लेबल से लगाते हैं जाके। लेबल में आप दिया है कि यहाँ पे देख सकते हो कि @string/app name। तो जैसे ही हम इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग नाम का ओपन और क्लोज टैग है उसके अंदर रियल क्विज नाम का जो एप्लीकेशन का नेम है वो यहाँ से डिफाइन है। तो ये स्ट्रिंग क्या होते हैं, स्ट्रिंग के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद राउंड आइकन है। सो राउंड आइकन और आइकन में ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है, दोनों का यूज आइकन को सेट करना होता है। बट आइकन में क्या होता है कि जो भी आपका जो आइकन है वो सिंपल एज इट इज सेट होता है। बट राउंड आइकन में क्या होता है कि आपने कई बार देखा होगा कि किसी डिवाइस में आइकन जो होते हैं वो राउंड में होते हैं, उनका जो लॉन्चर होता है वो राउंड में सपोर्ट करता है। तो उसके लिए हम ऑलरेडी डिफाइन करके रखते हैं कि अगर ऐसा कोई लॉन्चर होता है या कुछ ऐसा डिवाइस होता है तो उसमें जो आइकन है हमारा ऑलरेडी राउंड आइकन सेट रहे, जिससे कि हमारा वो डिफ्रेंशिएट ना हो पाए अलग डिवाइस में, लुक वाइज है वो सही से दिखे। तो ये हमारा हो गया आइकन, लेबल, राउंड आइकन। उसके बाद हम बात करते हैं थीम का। सपोर्ट आरटीएल ये हमारा क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट, ये जब हम अरबिक या इंग्लिश का जब हम यूज करते हैं तो उनका जो सपोर्ट होता है उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। उनके लिए ट्रू फॉल्स का ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास थीम का ऑप्शन होता है और थीम में आप देखोगे कि @ लिखा हुआ है, @style/app theme। यहाँ पे कंट्रोल के साथ जब क्लिक करोगे तो जैसे आप क्लिक करोगे रीडायरेक्ट हो जाओगे style.xml नाम के फाइल के अंदर। अब इसमें क्या होगा कि आपके पास यहाँ पे बेस एप्लीकेशन का जो थीम है वो यहाँ से डिफाइन होगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम एप्लीकेशन को देखें, जैसे कि ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में अभी देखोगे आप कि इसका जो कलर है, यानी कि टॉप का जो कलर है, उस टॉप का कलर यहाँ पे देखो कलर प्राइमरी और यहाँ पे कलर प्राइमरी डार्क, जो कि हमारा यहाँ पे देखोगे आप टॉप पे यूज हो रहा है, जिसको हम यहाँ पे स्टेटस बार भी बोलते हैं। और ये हमारा टूल बार होता है। तो इनका अगर टूल बार और स्टेटस बार का कलर चेंज करना है तो वो हम style.xml में जाते हैं और वहां से जाके हम कलर को सेट करते हैं। अगर आपको खुद का स्टाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए आप यहाँ पे जैसे ये स्टाइल डिफाइन है, ऐसे आपको खुद का एक स्टाइल बनाना है और उसको यहाँ से आपको यहाँ पे सेट कर देना है। तो जैसे आप सेट कर दोगे तो जो भी आपने दूसरा थीम का स्टाइल बनाया होगा वो आपके एप्लीकेशन में शो करेगा। सो उसके बाद हमने यहाँ पे एक्टिविटी के बारे में देख ही लिया कि एक्टिविटी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डिफाइन करना। अगर हम डिफाइन नहीं करते हैं तो हम जो भी एप्लीकेशन है उसको रन करके नहीं देख पाएंगे अपने डिवाइस के अंदर। और बट अभी आप ये देखोगे यहाँ पे इस एक्टिविटी में ये जो एक्टिविटी डिफाइन हुए हैं और ये जो स्प्लैश स्क्रीन एक्टिविटी डिफाइन हुआ है, इनमें आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। जो आपके पास इंटेंट फिल्टर है, सो इंटेंट फिल्टर का यूज हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 5 एक्टिविटी हैं, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे 4 एक्टिविटी हैं। तो सपोज करते हैं हमारे पास 4 एक्टिविटी हैं और इस एक्टिविटी में से एंड्रॉइड स्टूडियो को नहीं पता है कि आप किस एक्टिविटी को लॉन्च करना चाहते हो, यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी आप किसको बनाना चाहते हो। अब एंड्रॉइड स्टूडियो को तो नहीं पता। अगर आप यहाँ पे इंटेंट फिल्टर हटा दोगे तो एंड्रॉइड स्टूडियो को नहीं पता है कि आप स्प्लैश एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हो या मेन एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हो या रिजल्ट एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हो या प्ले एक्टिविटी को ओपन करना चाहते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे इंटेंट फिल्टर लगाते हो, इंटेंट फिल्टर और यहाँ पे मेन और लॉन्चर, ये जो दो टैग हैं, इस टैग को अगर जिस टैग के अंदर लगा दोगे, फॉर एग्जांपल के लिए यहां से हमने इसको कट किया, कट करने के बाद इसको हमने यहां से ऐसे रिमूव किया और इस टैग के अंदर रख दिया। तो अभी आप देखोगे कि जो हमारे पास इंटेंट फिल्टर जो है वो मेन एक्टिविटी के अंदर आ गया।
तो पहले कहाँ था, स्प्लैश में। तो जब भी हम एप्लीकेशन को रन करते थे और एप्लीकेशन जब हमारा ओपन होता था तो स्प्लैश स्क्रीन ओपन होता था, देन उसके बाद हमारे पास ये स्क्रीन मेन एक्टिविटी का स्क्रीन आता था। तो अगर आपने नहीं देखा तो इसको देख लेते हैं। इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं, ये कंट्रोल जेड हो गया। अभी हमारा जो इंटेंट फिल्टर है वो स्प्लैश स्क्रीन के अंदर है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन यहाँ पे रन करोगे, जैसे हमने एप्लीकेशन रन किया, ये हमारा एप्लीकेशन है। अब आप ये देखोगे एप्लीकेशन जैसे ही इंस्टॉल हुआ, सबसे पहले स्प्लैश स्क्रीन आया और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेन एक्टिविटी लॉन्च हुआ है। सो ये चीज कंफर्म करने के लिए कि ये मेन एक्टिविटी है कि स्प्लैश एक्टिविटी है, तो उसके लिए आपको अपने डिजाइन में जाना होगा। फॉर एग्जांपल कि हमने रिसोर्स में गए, लेआउट में गए और मेन एक्टिविटी में गए, तो आपने देखा यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जो हमने मेन एक्टिविटी हमारा ओपन हुआ था वो ये ओपन हुआ था, जिसमें हमने ये वाली स्क्रीन डिजाइन किया, राइट। सो स्प्लैश में आप देखोगे कि हमारे पास कुछ ऐसा आ रहा था जिसमें लोगो था, प्रोग्रेस बार था, नीचे लोडिंग लिखा हुआ था। सो ये चीज आप अपने लेआउट में जाकर डिजाइनिंग में जाकर देख सकते हो। फिर से हम अभी आ जाते हैं यहाँ पे मैनिफेस्ट के अंदर। सो अभी हमें क्या करना है कि स्प्लैश से हटा के जो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है वो स्प्लैश स्क्रीन ना होके वो मेन एक्टिविटी होनी चाहिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे इसको यहाँ से कट करते हो, जैसे हमने यहाँ पे इसको कट किया और इसमें इसका ओपन एंड क्लोज टैग लगाते हैं और पेस्ट करते हैं। तो जैसे अपने लॉन्चर एक्टिविटी डिफाइन करते हैं मेन एक्टिविटी को, उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन को रन करोगे, सो आपने देखा भी यहाँ पे जो एक्टिविटी था वो मेन एक्टिविटी लॉन्च हुआ। जो लॉन्चर एक्टिविटी पहले स्प्लैश हो रहा था वो अब ना लॉन्च होके हमारे पास एक्टिविटी मेन लॉन्च हो रहा है। सो आई होप इसको एक्टिविटी और इंटेंट फिल्टर के बारे में आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मेटा डेटा टैग होते हैं, जिसमें हमें इस एप्लीकेशन में हमने एडमॉब का इंटीग्रेशन कर रखा है। एडमॉब हमारा मोनेटाइजेशन के लिए होता है, जिसको हम एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके अर्निंग कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन से। जब उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं, मेटा डेटा टैग जो होता है वो मैनिफेस्ट के अंदर डिफाइन करते हैं। सो आई होप आपको इस मैनिफेस्ट के बारे में स्मॉल ओवरव्यू मिल गया होगा कि मैनिफेस्ट क्या होता है, कैसे हम इसको यूज में ला सकते हैं। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उसके बारे में हमने देख लिया। सो आने वाली वीडियो में जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो उन वीडियो में भी हम मैनिफेस्ट के बारे में बात करेंगे, जिससे कि आपको मैनिफेस्ट के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सो अगर अभी आपको मैनिफेस्ट के बारे में अच्छे से समझ में नहीं आया है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आगे जैसे जैसे आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे, इसके बारे में आपको एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एंड्रॉइड स्टूडियो के ओवरव्यू देखेंगे, जिसमें हम जितने भी एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उनके बारे में देखेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट की सीरीज पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही एंड्रॉइड के अलग अलग टॉपिक्स को लाते रहें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।